हाँ जी बेटा, स्टार्ट करें। देखो हमने मोनोसेकेराइड्स कर लिए थे, क्लियर। अब हम जो नेक्स्ट टाइप करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, उसमें आते हैं डिराइव्ड मोनोसेकेराइड, यानी कि कुछ ऐसी मोनोसेकेराइड यानी कि कुछ ऐसी सिंपल कार्बोहाइड्रेट होती है जिसके अंदर मॉडिफिकेशन हो जाती है। मॉडिफिकेशन का मतलब कि हमने जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट पढ़ी, इन्हीं में से कुछ रहती है जिसमें मॉडिफिकेशन होती है और वो उन्हीं से डिराइव होती है। हमने पेंटो शुगर पढ़ी थी जिसका क्या नाम था, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज शुगर, है ना बेटा। अगर राइबोज शुगर का कहता है कि कई बार हो जाता है डीऑक्सीजिनेशन। डीऑक्सीजिनेशन का मतलब है जैसे ही हम किसी में से ऑक्सीजन ग्रुप को बाहर निकालते हैं, दैट विल कन्वर्ट इनटू डीऑक्सीराइबोज। और अगर इसी डीऑक्सीराइबोज की बात करेंगे, ये आगे चल के हेल्प करती है डीएनए को बनाने में। सिंपल शुगर्स की जब दूसरी हम बात करते हैं, उनके पास रहता है अमीनो ग्रुप। और अगर ग्लूकोज अमीन की हम बात करें, जो फंगस की सेल वॉल होती है जिसको कि हम बोलते हैं काइटिन या फिर फंगस सेलुलोज के नाम से जानते हैं, हाइल्यूरोनिक एसिड और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट्स वगैरह जितने भी रहते हैं, ऑल आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डिराइव्ड मोनोसेकेराइड। क्लियर बेटा। तीसरा हम एग्जांपल लेते हैं कि जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो भी एक शुगर एसिड है ना। और ग्लूकोरोनिक एसिड और गैलेक्टोरोनिक एसिड की जब हम बात करेंगे, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, जो कि अब हम करेंगे आगे। म्यूकस, कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसी रहती हैं जो कि म्यूकस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है और वहां पर हमें ये देखने को मिलता है। शुगर अल्कोहल, ग्लिसरॉल, हमारी जो फैटी एसिड रहती है वो किसकी, लिपिड्स किसके बने रहते हैं, फैटी एसिड प्लस में ग्लिसरॉल की। दैट मीन्स जो ग्लिसरॉल रहता है वो किसको बनाता है, लिपिड की फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा एक सब्सटेंस होता है, एक कार्बोहाइड्रेट है मैनिटोल, विच इज स्टोरेज एल्कोहल इन सम फ्रूट एंड ब्राउन एल्गी। जो ब्राउन एल्गी या कुछ फ्रूट्स वगैरह रहते हैं वहां पर वो एज स्टोरेज स्ट्रक्चर काम करता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप विच आर नोन एज ओलिगोसेकेराइड। देखो बेटा, जब हमने सबसे सिंपल शुगर की बात की वो थी मोनोसेकेराइड। उस सिंपल शुगर से कुछ और स्ट्रक्चर्स निकल के आते हैं, उनको बोलते हैं डिराइव्ड। 2 से लेके 9, क्या 2 से लेके 9 जब मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ती हैं, क्लियर, यानी कि या तो सिर्फ 2 मोनोसेकेराइड प्लस मोनोसेकेराइड, यानी कि 2 से लेके 9 मोनोसेकेराइड की यूनिट जब आपस में जुड़ती हैं, उनकी कंडेंसेशन होती है, उन कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। यानी कि अगर मान लो सिंगल सिंगल है, यानी कि 1 है, तो वो मोनोसेकेराइड। लेकिन 2 से लेके अगर उनकी 9 यूनिट आपस में जुड़ रही है तो उनको हम क्या नाम देते हैं, ओलिगोसेकेराइड के नाम से जानते हैं। अब मोनोसेकेराइड की कितनी यूनिट जुड़ रही है, हम इनको कई सारे टाइप में डिवाइड कर देते हैं। कैसे, देखो बेटा, अगर सिर्फ 2 मोनोसेकेराइड जुड़ रही है तो हम उनको क्या बोलते हैं, डाइसेकेराइड। 3 जुड़ रही है तो ट्राई, 4 जुड़ रही है तो टेट्रा, 5 जुड़ रही है तो पेंटा, 6 जुड़ रही है तो हेक्सा, 7 जुड़ रही है तो हेप्टा। जैसे 8 जुड़ती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टासेकेराइड। इनमें से जो सबसे कॉमन सेकेराइड होती है, ठीक है, जो सबसे कॉमन ओलिगोसेकेराइड होती है, दे आर नोन एज द डाइसेकेराइड, जिसमें कि हम सुक्रोज को, माल्टोज को, मिल्क शुगर, लैक्टोज वगैरह की बात करते हैं। कैसे कि जब 2 सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट 2 मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में जुड़ती हैं तो वो बनाती है डाइसेकेराइड को, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और ट्री हेलोज। क्लियर। ट्री हेलोज की जब हम बात करते हैं, हमें कुछ फंगस वगैरह में और इंसेक्ट के हीमोलिम्फ यानी कि उसके बॉडी कैविटी में जो ब्लड रहता है वहां पर देखने को मिलती है। सुक्रोज गन्ने से मिलती है ना, कमर्शियल शुगर बोलते हैं, एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शुगर केन। गन्ने का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है सैक्रम ऑफसिनेरम। इसके अलावा ये हमें बीट शुगर वगैरह से मिलती है। देखो बेटा, अगर हम सुक्रोज की बात करेंगे तो सुक्रोज किस किस से मिलके बनती है, ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज। दोनों का सेम फॉर्मूला है, C6H12O6, C6H12O6। ये ब्लड शुगर थी और इसको हमने पढ़ा था कि फ्रूट शुगर थी। जब भी 2 कार्बोहाइड्रेट आपस में जुड़ती हैं तो उसमें से उनका एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज आउट हो जाता है। क्या बनेगा, C12H22O11, जिसको कि हम नाम देते हैं बेटा सुक्रोज।
कैसे कि जब हमने ग्लूकोज की बात की थी, हमें पता है ग्लूकोज में होता है एल्डिहाइड ग्रुप, और जो ये फ्रक्टोज होती है इसका होता है कीटोन ग्रुप। इसका एल्डिहाइड जब इसके कीटोन के साथ जुड़ेगा तो वो बनाता है सुक्रोज को। क्लियर। और जब सुक्रोज की बात आती है बेटा, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलते हैं? वो शुगर जो कि कॉपर डायपॉजिटिव आयन को कॉपर पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर देती है, उनको बोलते हैं रिड्यूसिंग, और जो ये काम नहीं कर पाती उनको हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब देखो सुक्रोज की जब बात करते हैं तो फ्रक्टोज यहाँ पर रहती है फ्यूरेनोज फॉर्म में, पेंटागोनल, याद आई? पेंटागोनल शेप, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन। ग्लूकोज रहती है पायरेनोज, है ना। पायरेनोज रिंग कौन सी थी कि हेक्सागोनल शेप होती है, और 5 उसके पास क्या होते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट। सुक्रोज इज द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ऑफ शुगर केन एंड शुगर बीट, की जो गन्ना या जो शुगर बीट होती है उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किए रखती है वो कौन होती है? सुक्रोज। क्लियर। चलो जी, अगर हम सुक्रोज के फॉर्मूला की बात करें, ये है ना, कि यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो हेक्सागोनल शेप में है, और जो फ्रक्टोज होती है वो किस में होती है बेटा? पेंटागोनल शेप के अंदर। दिखाई दे रहा है। और 2 कार्बोहाइड्रेट को जो बॉन्ड जोड़ता है उसको हम क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। किया था ना हमने। तो ये देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th पोजीशन। तो एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो यहाँ पर लिख नहीं रखा CHO, CHOH, 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 CH, CH2OH, CHO ग्रुप, और ये CO, है ना। एल्डिहाइड होता है CHO, और जो कीटोन ग्रुप होता है उसको बोलते हैं CO। यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में जुड़ा बॉन्ड, और जैसे बॉन्ड जुड़ेगा वो बनाता है सुक्रोज को। ठीक है, डाइसैकेराइड की एक क्लियर। दूसरी जब हम बात करते हैं माल्ट शुगर, या जिसको कि हम माल्टोज के नाम से जानते हैं, विच इज फाउंड इन द माल्ट ग्रेन ऑफ द बार्ले, जो रागी वगैरह होती है उनके अंदर देखने को मिलती है, जर्मिनेटिंग सीड्स में, यानी कि जहाँ भी वो टिश्यू जो कहीं ना कहीं स्टार्च को स्टोर करते हैं वहाँ पर हमें माल्ट शुगर देखने को मिलती है। और माल्टोज होती है एक रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब बेटा जो कि कॉपर डायपॉजिटिव आयन को कॉपर पॉजिटिव आयन्स में कन्वर्ट कर देती है। सुक्रोज किससे मिलके बनती है? एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज से। लेकिन यहाँ पर देखना, जब हम बात करेंगे माल्टोज की, माल्टोज बनती है फ्रॉम द 2 ग्लूकोज मोलिक्यूल, यानी कि जब 2 ग्लूकोज के मोलिक्यूल आपस में कंडेंस होते हैं, कंडेंसेशन होती है, तो उनके बीच में जो शुगर बनेगी उसको बोलते हैं माल्टोज। अब देखो बेटा, ये भी ग्लूकोज है और ये भी ग्लूकोज है। क्लियर। लेकिन यहाँ पर जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिल रहा है वो होता है अल्फा टाइप का। अब अल्फा रिंग के याद करो, अल्फा रिंग कहाँ पर थी? अल्फा टाइप हम उनको बोलने के लग रहे थे ना, कि जो ऑक्सीजन के पास में नीचे की तरफ, कि ऑक्सीजन ऊपर रहती है और OH मॉलिक्यूल नीचे रहता है, उसको बोलते हैं अल्फा रिंग। यही था। और यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन की कार्बन के बीच में बनता है। फर्स्ट और फोर्थ, 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6। तो देखो बेटा, ये फोर्थ, 1 2 3 4, ये 5th पोजीशन थी, ये 6th पोजीशन, और ये है ये फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन के ऊपर जो कार्बन होता है उसके बीच में बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना। इसके तो फर्स्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल और इसके फोर्थ ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फोर्थ कार्बन के बीच में। क्लियर। अब हम बात करते हैं लैक्टोज की। लैक्टोज जिसको कि हम बोलते हैं मिल्क शुगर, हमारे मिल्क में जो नेचुरली शुगर मिलती है उसको बोलते हैं लैक्टोज। ये भी रिड्यूसिंग होती है, बट इट इज formed from the condensation of 2 हेक्सोज मोलिक्यूल। हेक्सोज मतलब हेक्सागोनल रिंग, लेकिन वहाँ पर जो रहती है वो कैसी रहती है? बीटा टाइप। बीटा का मतलब ऑक्सीजन अगर ऊपर है तो OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहाँ है? उसके साइड के ऊपर की तरफ, फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन के कार्बन के बीच में। ठीक है। माल्टोज में तो थी अल्फा टाइप, लेकिन यहाँ पर रहती है बीटा टाइप। बाकी सेम है,
लेकिन ये दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलती है और ये मिलती एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज से, है ना। हमारा दूध जो खट्टा हो जाता है, खट्टापन किस लिए आता है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर आ जाती है लैक्टोज। अब बात करते हैं स्वीटनिंग इंडेक्स की, कौन सी कार्बोहाइड्रेट कितनी मीठी होती है। स्वीटनिंग इंडेक्स सुक्रोज का होता है 100, माल्टोज का 32 और लैक्टोज का होता है 16, फ्रक्टोज का 170, 40,000 सैक्रिन का, और एक मोनेलिन प्रोटीन है जो कि काफ़ी मीठी मानी गई है 2 लाख। तो देखो अभी तक हम बात करने के लग रहे थे रिड्यूसिंग शुगर, वो जो कि कॉपर डाई पॉजिटिव आयन को कॉपर पॉजिटिव स्टेट में क्या कर देती है बेटा, चेंज कर देती है। और ये जितनी भी शुगर रहती हैं जिनमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है, वो सारों के अंदर ये वाली जो पावर होती है देखने को मिलती है, सारी मोनोसैकेराइड्स में होती है। अगर डाइसैकेराइड की बात करेंगे तो जो शुगर होती है वो नॉन रिड्यूसिंग होती है। क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज का एल्डोज और फ्रक्टोज का जो कीटोन ग्रुप है वो दोनों ही क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाता है ना। सुक्रोज कैसे बनती है, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप क्या कर जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री रह नहीं पाते, और जब फ्री ही नहीं रह पाएंगे तो इसकी वजह से वो किसी चीज़ को रिड्यूस नहीं कर पाती। लेकिन जो लैक्टोज माल्टोज वगैरह रहती हैं वो सारी की सारी कैसी होती है बेटा, रिड्यूसिंग शुगर होती है। तो देखो द रिएक्शन इज ऑल्सो यूज्ड इन डिटेक्टिंग ग्लूकोज इन द यूरिन, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाया गया कैसे कि जब कोई रिड्यूस है तो यानी कि अगर हम उसको एक्सपेरिमेंट करके देखें तो हमें डिटेक्ट आउट हो जाएगी। तो ये दो टाइप के, फैलिंग सोल्यूशन और बेंडिक्ट सोल्यूशन, ये हमारी केमिस्ट्री के अंदर सोल्यूशंस आते हैं, फैलिंग ए फैलिंग बी टाइप के। क्लियर? क्योंकि ये काफ़ी कॉमन होते हैं। इनके अंदर बेटा ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है बिकॉज ऑफ कॉपर आयंस, और जो रिड्यूसिंग शुगर होती है वो एक इनसोल्यूबल रेडिश कलर के क्यूप्रस आयन के अंदर अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। देन उसका प्रेसिपिटेशन होता है, कलर चेंज हो जाता है, तो वहाँ पर ये पता चल जाता है कि जो ये शुगर है वो कैसी है, रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। जब स्कूल ओपन होंगे, जब आपके एक्सपेरिमेंट करवाए जाएंगे केमिस्ट्री में, वहाँ पर आते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सपेरिमेंट बायोलॉजी में भी आते हैं यूरिन से रिलेटेड, कि यूरिन के अंदर अलग अलग चीज़ों की डिटेक्शन की जाती है कि यूरिया है या नहीं है, अमीनो एसिड्स है या नहीं है, और वहाँ पर फैलिंग सोल्यूशन आता है, तब करेंगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि जो ये कार्बोहाइड्रेट हम करने के लग रहे थे, इनका क्या कुछ फंक्शन होता है। देखो अगर ट्रायोजिस यानी कि जिसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, जिसकी बात करेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन की, ये दोनों के दोनों रेस्पिरेटरी और फोटोसिंथेसिस पाथवे के अंदर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे, ये हम प्लांट फिजियोलॉजी में करेंगे। इरिथ्रोज जिसके पास 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये रेस्पिरेटरी और फोटोसिंथेसिस में तो है ही है, लिग्निन, एंथोसाइनिन और कई सारी अमीनो एसिड्स रहती है, उनकी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। पेंटोज शुगर, अरेबिनोज, जाइलोज पॉलीमर्स बनाते हैं जो कि आगे चल के हेमीसेलुलोज को बनाते हैं। राइबोज जो कि एक पेंटो शुगर होती है, वो कई सारे केमिकल्स जिनमें कि ए, FAD, फ्लैमिन, एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD, NADP वगैरह में RNA को और DNA को बनाने में भी हेल्प करती है। राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट जब हम फोटोसिंथेसिस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करने वाला सबसे पहला यही होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन केस ऑफ प्लांट। ग्लूकोज मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है ना। जब खाना खाते हैं तो ग्लूकोज ही है जो कि टूटता है। ओलिगोसैकेराइड्स की जब हम बात करते हैं तो वो क्या करते हैं बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह सेल कोट जो रहती है उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। और हमने ग्लाइकोकैलिक्स का रोल पढ़ा था मोनेरा में, रिकॉग्निशन किसी चीज़ को अटैच करने में, एज रिसेप्टर्स, एंटीजन्स एंटीबॉडी जहाँ पर आके जोड़ती है, ये सारा मेहरबानी किसकी है, इन्हीं ओलिगोसैकेराइड की। सुक्रोज हमें पता है कई जगह फूड को अपने पास रिजर्व रखता है। मोनोसैकेराइड्स जब आपस में जुड़ती हैं तो वो बनाती है स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट। स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट का मतलब है जो किसी चीज़ को बनाते हैं, जैसे सेलुलोज, लिग्नोसेलुलोज, और कई जगह वो लोग करते हैं स्टोर। हमें पता है प्लांट का फूड रिजर्व स्टार्च और एनिमल का फूड रिजर्व ग्लाइकोजन, दोनों ही तो कहाँ से निकल के आई हैं बेटा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट निकल के आई है।
क्लियर। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पॉलीसैकेराइड्स के बारे में।